हेलो नैरेटिव से आमिराना में खुश आमदीद। बात हम करते हैं हमेशा नैरेटिव की और नैरेटिव की फॉर्मेशन की, लेकिन नैरेटिव बनते कैसे हैं, उसकी तश्कील में क्या चीज़ें काम करती हैं। तो जाहिर है कि उसके लिए दिमाग का होना काफ़ी नहीं है कि दिमाग सिर्फ सोचता रहे और आप उसमें से कोई ऐसी मशीन है कि एक तरफ से गोश्त डाला दूसरी तरफ से कीमा निकलता रहे। तो दिमाग का काम ये नहीं है। तो दिमाग को कुछ देना भी तो है कि आप दिमाग को कुछ देंगे तो कुछ निकलेगा। तो दिमाग को चाहिए होता है मगज़, और दिमाग की और ख़ास तौर के ऊपर जो आपकी तजिया करने वाली सलाहियतें हैं और इसको कहें कि कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आपका मुताला कितना है, आप उसमें डाल क्या रहे हैं। तो जो कुछ इसमें डालेंगे वैसी चीज़ें सामने आ जाएंगी, वरना यहाँ पे तो दावा करने वाले बहुत हैं कि उनको पता नहीं कोई गायब से उनके जहन में ख्याल आते हैं, गालिब को वहाँ पे कोट करते हैं, लेकिन ये गायब से नहीं आते। वो एक महदूद आपकी जो देखने की समझने की सलाहियतें हैं, तो वही आप प्रोसेस करते रहते हैं, बार बार वही निकल के आपके सामने आता रहता है। ज़ाहिर है कि आजकल आप करते हैं सोशल मीडिया कंज्यूम ज़्यादा, और सिर्फ आप ट्विटर के, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तसर सी तहरीरें पढ़ते हैं जो कभी आपके जज्बात में आग लगा देती हैं, और कभी आप बड़े खुश हो जाते हैं। फिर आपकी मजबूरी ये भी है, आपकी क्या मेरी हम सब की मजबूरी ये है कि हम चूँकि अपनी एक महदूद सोच के दायरे में गुम रहते हैं। गुम मैंने जानबूझ के यूज़ किया, महदूद भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो फिर वही चीज़ें कंज्यूम करते रहते हैं, उन्हीं को उगलते रहते हैं, और कोई नई चीज़ हमें खानी पड़ जाए तो इतनी बदजायका लगती है कि जैसे आपने चाइनीज़ खाना खा लिया हो। चाइनीज़ खाने से याद आया कि अब पाकिस्तान के बहुत सारे डेलीगेट्स जाते हैं चाइना। एक दौर में तो बहुत जाते थे, सी पैक जब नया नया, जब हमारी दोस्ती शहर से ज़्यादा मीठी और वो पहाड़ों से ऊंची थी। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा गिला ये होता था चाइनीज़ का कि हमें पाकिस्तान हलाल फूड खिलाएं। हलाल फूड खिलाते थे तो वो कहते थे इसमें तो मिर्च मसाला नहीं है। तो एक अजीब सी जो चाइनीज़ मेज़बानों को एक पूरी अजाब पड़ा होता था, और यही चीज़ें वो बाकी ममालिक में भी करते हैं। तो ये जो टेस्ट बड्स हैं, इसको डाइवर्सिफाई करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कोई नई चीज़ को, जायके को महसूस करने के लिए। और अगर आप अपने टेस्ट बड को डाइवर्सिफाई, यानी आप अपने कोई नए खाने को, नई डिश को आप नहीं चखना चाहते हैं, आपको उसका की खुशबू, खुशबू भी मैंने जानबूझ के जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसका, वरना तो जायका इसको कहना चाहिए था। जायका इसलिए कि आप जो है जायका तो उसे चखते ही नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी महक से अंदाज़ा लगा लेते हैं खाना कितना अच्छा या बुरा होगा। तो खाना अच्छा या बुरा होने का अंदाज़ा आप महक से लगा लेते हैं। तो इस यही हमारी कॉग्निटिव स्किल का भी है कि हम एक ही तरह की चीज़ें, ये ख्याल मुझे इसलिए आया देखने वालों और जो सुनते हैं बगैर स्क्रीन को ऑन किए यूट्यूब के चैनल की, तो उनके लिए कि मैंने सोचा कि पाकिस्तान में कितनी किताबें साल में छपती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो हमारे संजीदा मौज़ूआत हैं, जिन मसाइल का पाकिस्तान को सामना है, उसके ऊपर क्या किताबें, कौन सी किताबें छपती हैं। और इसका भी ख्याल मुझे इस तरह आया कि मैंने मिर्ज़ा अतर बेग साहब के ने एक पोस्ट शेयर की कि उनका एक नया नावल खौफ तमाशा मंजर आम पे आ गया है। जब मिर्ज़ा अतर बेग के नावल खौफ तमाशा की ख़बर मिली तो कहा कि यकीनन ये तो हमारे फेवरेट राइटर हैं, पढ़ने वाला होगा। ग़ुलाम बाग़ किसे भूल सकता है, हसन की सूरत हाल खाली जगह पुर करो, कमाल के राइटर हैं। लेकिन इसका ताल्लुक़ बाकी किताबों से कैसे? मैंने सोचा कि इसको देखा जाए कि पाकिस्तान में किताबें छपती कितनी, क्योंकि किताब वो सबसे बड़ा बादाम है, मगज़ है दिमाग के लिए, जो आपको एक कोहेरेंट सोच देता है। छोटी पोस्ट से कुछ काम नहीं बनता। एक आर्टिकल डॉन का पढ़ने से, या किसी उर्दू में पढ़ते हैं तो नवाए वक्त जंग, आजकल तो अखबार भी उसको पता नहीं कौन देखता है कौन पढ़ता है। तो उसमें छोटे पीस से तो आपकी कोई फ़िक्र नहीं बन सकती। आपको फ़िक्र तो चाहिए एक बड़ी, कहते हैं कि स्ट्रक्चरल थॉट प्रोसेस, सोसाइटी की, स्टेट की,
कलेक्टिव हमारी बनती उस वक्त है वो जब हम बड़ी तहरीरें पढ़ने की सलाहियत रखते हों, उनको हज़म कर सकते हों, एब्ज़ॉर्ब कर सकते हों, उनको रिफ़्लेक्ट कर सकते हों अपने थॉट प्रोसेस में, पॉलिसी मेकिंग में, अपने समाजी ताल्लुकात में, अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो वो मैंने कहा कि इसको देखें। मैं 2-3 एआई चैटबॉट जो है वो यूज़ करता हूँ, मैंने उसमें डाला और उन्होंने जो नताइज दिए वो बड़े परेशान कुन थे। हैरान कुन तो हरगिज़ नहीं थे, क्योंकि आइडिया तो था कि पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और ये जो हमारे समाज के और के ऊपर कितनी किताबें छपी हैं, तो मुझे मेरी तशफ़ी नहीं हुई। ये एक चैट जी बोट ने तो सिर्फ़ किताबें दी, वो पुरानी बार बार हमें फिर आयशा जलाल की किताबें हमारे सामने आ जाती हैं, कभी हुसैन हक्कानी साहब की किताबें आ जाती हैं, कभी कुछ रज़ा रूमी की किताब सामने आ जाती है, बार बार उसको सर्च करें तो एक किताबों की लिस्ट निकली, वो मैंने आपके सामने मैं अभी रखूँगा कि कितनी किताबें हुई। लेकिन फिर इनका कि ऑक्सफोर्ड जो केएलएफ करता है, कराची लिटरेचर फेस्टिवल और लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें कितनी किताबें हर साल बुक लॉन्च होती हैं, तो उसको भी ज़रा देख लिया जाए। तो बड़ी अजीब सी और हैरत खुशगवार जो है परेशानी हुई। खुशगवार परेशानी भी हो सकती है, हैरत ही नहीं हो सकती। गुज़श्ता साल हुआ, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको, एलएलएफ की ये पूरा प्रोग्राम देख लें। इसमें वही लोग हैं, आयशा जलाल हैं, बाहर से कुछ लोग बुला लेते हैं और वही आपस में एक ही तरह की बातें करते रहते हैं, वही मौजू जो है आपस में उसमें उंगली को कुरेदते रहते हैं और नई किताब जो है वो बड़ी कम किताबें इसके हमारे सामने आती हैं। तो ये ज़रा देख लें, मैंने कुलियात शायरी पे बात है, फ़िक्शन पे बात है और शनाख्त पे भी बात हो जाती है, लेकिन न्यू पाकिस्तानी पब्लिकेशन एक ही मुझे नज़र आई, वो अकबर इन वंडरलैंड, ये वजाहत हैदर ने ये लिखी ऑन माई वे। ये तो बुक नहीं है, ये महविश अहमद इन कन्वर्सेशन विद एलएलएफ मिश्रा अनवर, विनर ऑफ द 2030 एलएलएफ ब्रिटिश कौंसल फोकलोर राइटिंग प्राइज़। तो बुक डिस्कशन एक है इसमें, द अर्थ ट्रांसफॉर्म्ड अनटोल्ड स्टोरी। तो ये भी एक ऑथर हैं बाहर से ऑक्सफोर्ड के, और फिर श्रीलंकन ऑथर्स की किताबों की बुक लॉन्च हुई इधर। फिर वो वही मुशायरे जिसमें वही शायर शायर भी देखें, अब एकेडमिक डिस्कशंस के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर शायर पढ़ता भी हो, वो भी अपने दिमाग में कोई नई चीज़ डालता हो, तो तभी तो उसके ऊपर बात बनेगी। तो आपको बड़ी हैरत होगी कि इसमें फ़िक्शन की चंद एक किताबें हैं या कुछ एक दो पुरानी किताबें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी ऑथर्स की उन्होंने गुफ्तगू की, और पाकिस्तान के सकाफ़ती पहलू वही लोग हैं, वही गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलसल किए जा रहे हैं। और वो जैसे पानी विच मदानी, वो एक किताब का नाम नाम भी है। बेर बुज़री फैसलाबाद के बड़े मज़ाहिया शायर हुआ करते थे। तो ये पानी में मदानी पाकिस्तान में चल रही है। तो पानी में मदानी ये सिर्फ़ तख्लीक की दुनिया में, किताबों की दुनिया में, आपकी कलेक्टिव थिंकिंग के प्रोसेस में नहीं चल रही है, हमारे दिमागों के अंदर चल रही है, सिस्टम के अंदर चल रही है। और अगर इसके अंदर कोई मलाई, कोई दही शही डालते रहते हैं किताबों की नॉलेज की, तो इस वक्त सूरत हाल और होती। फिर एक कमेंट्री जो है वो, कमेंट्री नहीं कहनी चाहिए, मोहम्मद हनीफ नाराज़ हो जाएंगे, उन्होंने एक और नावल लिखा है रेबल इंग्लिश एकेडमी, उसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, ख़रीद तो ली है, अब उसको देखना है, उसे पढ़ना है। ये हमारी जो नैरेटिव बन रहे हैं वो खाली खुली पानी विच मदानी में बन रहे हैं। और अगर आप देख लें तो मुझे तो सबसे अच्छी किताब पिछले कुछ दिनों में पसंद आई, जिसके ऊपर हमने रिव्यू भी किया था, यानी पाकिस्तानी ऑथर की। वैसे तो आजकल मैं वो अल्कीस ट्रैप जो है तकरीबन ख़त्म कर ली है, स्टीव कोल की क्या कमाल की किताब है, लेकिन पाकिस्तानी ऑथर्स में कौम मुल्क सल्तनत, अली उस्मान कासमी की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी थी, उस पे रिव्यू वाला हमारा वीलॉग उसके ऊपर देख लें। फिर
ताहिर कामरान साहब बहुत ज़्यादा लिखते हैं हिस्ट्री के हवाले से। उनका जो है एक पब्लिकेशन आ गई। फिर नजम सेठी साहब ने भी जो है कुछ इस दफ़ा लिख दिया है कुछ। मैंने पढ़ी नहीं किताब, उसके लिए मेरी माजरत। और वो लिखी भी ज़ाहिर है उन्होंने, सेम पेज पाकिस्तान अंडर इमरान खान 2018 2022। तो ये अब देखेंगे। फिर मलिया लोधी साहब ने एडिट की किताब, ऑक्सफोर्ड ने छापी, ये भी पिछले कुछ सालों के अंदर आई, पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी। इसमें बाय द वे एक चैप्टर मेरा भी है इनकी किताब के अंदर, लेकिन एडिटेड बुक को हम कोई बुक कह नहीं सकते। तारिक खुसा की किताब को, वॉकिंग टाइट रोप, ये उनके पुलिस, पॉलिटिक्स और पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये एक अच्छी बुक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और कम अज़ कम ये दूसरी किताब जो है वो मुझे पसंद आई। एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने भी लिख मारी एक किताब, और उन्होंने अभी तक हम उनकी कोशिश में बल्कि मुंतज़र हैं कि वो कोई ऑटोबायोग्राफ़ी लिखें। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर उन्होंने किताब लिख दी है, लेकिन कोई इतनी मुतासर कुन नहीं है चौधरी साहब। और फिर फ़रतुल्लाह बाबर की किताबें, वो उन्होंने ख़ासा तहलका मचाया, वो सियासी कमेंट्री है। वो उनके जो प्रेसिडेंसी के अंदर जो दिन गुजरे वो, और चंद एक किताबें वो शमशाद अहमद ख़ान की विटनेस ऑफ टू हिस्ट्री, और सलेमान फ़ारूकी की भी अभी तो कुछ साल पुरानी हो गई है, डेयर मिस्टर जना 70 ईयर इन द लाइफ ऑफ पाकिस्तान सिविल सर्वेंट। तो ये तो जनाबे वाला है सूरत हाल हमारी किताबों की। और बात करते हैं हम बड़ी बड़ी, और चाहते हैं कि दुनिया हमें रिकग्नाइज़ करे नॉलेज इकॉनमी में ज़ीरो। और बाकी लिखने में हम, कुछ लोग हमारे यहाँ बड़े तेज़ हैं, लिखता तो मैं भी हूँ ऑपेड, बाज़ दफ़ा ये भी पानी में मधानी उसे समझें। लेकिन ये कि ये हमारे इज्तमाही और ख़ास तौर के पर पंजाब के दानिश्वर के लिए एक इंतहाई, शर्मनाक कह दूँ अगर आपको बुरा ना लगे, मुकाम है कि कितना कम इतना बड़ा मुल्क और तख्लीक क्या कर रहा है। एक दो हर साल में नावल और शायरी की इतनी बहात है कि इतनी बहात है कि इनको समंदर में ही बहा देना चाहिए, क्योंकि एक तरह की जो सिंपलिस्टिक थॉट प्रोसेस से चीज़ें निकल रही हों, लिमिटेड एक्सपीरियंस से निकल रही हों, और आप कंप्रोमाइज्ड हों पावर के साथ, कहीं पे वैल्यूज़ के साथ, कहीं पे अपने और बिजनेस कंस्ट्रेंट के साथ, तो आपके अंदर से निकलेगा क्या, शायरी भी निकलेगी क्या। अब उन शायरों के नाम भी हम नहीं लेंगे, बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। बस यही कि आपके ये जो नैरेटिव बना रहे हैं, पहले उनके क्रेडेंशियल देख लें कि वो इस काबिल हैं भी कि नहीं। ये शायर साहब, ये अफसाना निगार, ये थिनकर, ये कॉलम निगार, ये हैं क्या? कहीं ये आपके जज्बात के साथ तो नहीं खेल रहे? कहीं ये आपको गुमराह तो नहीं कर रहे? कहीं पे ये आपको और रियासत को भी, समाज को भी कहीं अपने बने हुए मकड़ी के जाल में तो नहीं फंसा रहे? जो लिखत है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, वो इस मकड़ी के जाले को तोड़ देता है। तो मकड़ी का जाला तोड़िए, पढ़िए, और फिर हम बात अपनी जारी रखेंगे इसी मौजू के ऊपर अगले एक और प्रोग्राम में।